नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम ट्रांसलेट करने वाले हैं द क्रोस एंड द आउल्स। क्रोस यानी होता है कौवा, यानी कि क्रोस कौवे और उल्लू का ये जो है कहानी है। और ये जो है हमारे पंचतंत्र की पुस्तक है जिसके रचयिता है विष्णु शर्मा। जी हाँ, मेरा भी नाम सौभाग्य से विष्णु शर्मा है। तो पंचतंत्र के जो लेखक है विष्णु शर्मा, उनके द्वारा बहुत सारी ये कहानियाँ लिखी गई हैं जो कि शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। तो उसे पंचतंत्र में लिखा गया है, उसका ही इंग्लिश समझ लीजिए, इंग्लिश में वो सभी स्टोरी यहाँ पे आपको मिलती है। तो उसका ही एक स्टोरी है द क्रोस एंड द आउल्स। तो इसे हम आज ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारी, यहाँ पे थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपको इसमें बहुत सारे नए नए यहाँ पे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप लोग करते हैं, वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसका जो टाइटल है, इसका शीर्षक है वो है द क्रोस एंड द आउल्स। क्रोस, क्रो यानी होता है कौवा, क्रोस यानी कौवे, और आउल्स, आउल यानी उल्लू, आउल्स यानी उल्लू है, यानी एक से ज़्यादा उल्लू है। तो उल्लू और कौवे की कहानी है। और यहाँ पे क्या होता है, देयर वॉज एन ओल्ड बैनियन ट्री इन अ फॉरेस्ट। देयर वॉज एन यानी जैसे कि आपको पता है, बहुत सारी स्टोरी आपने इससे पहले जान चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा, कहीं पर एक ओल्ड बैनियन ट्री मतलब पुराना बरगद का पेड़। बैनियन ट्री, बैनियन मतलब होता है बरगद, तो हमेशा याद करेंगे बरगद का पेड़ कहाँ था, इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल में कहीं पर एक बरगद का पेड़ था। मेनी क्रोस लिव्ड इन द ट्री, बहुत सारे, मेनी का मतलब बहुत सारे कौवे वहां पेड़ पर रहते थे। लिव्ड रहते थे कहाँ पर, इन द ट्री, पेड़ पर। इट्स सम डिस्टेंस फ्रॉम द बैनियन ट्री, कुछ ही दूरी पर, किसके दूरी पर, बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के कुछ ही दूरी पर। सम डिस्टेंस, सम यानी कुछ, डिस्टेंस यानी दूरी, कुछ ही दूरी पर, बरगद के पेड़ के कुछ ही दूरी पर। देयर वॉज अ केव, वहां पर एक, देयर वॉज अ, वहां पर क्या था, एक केव, केव का मतलब होता है गुफा, वहां पर एक गुफा था। मेनी आउल्स लिव्ड इन इट, मेनी जैसे बताया मेनी क्रोस, तो वैसी मेनी आउल्स मतलब बहुत सारे उल्लुए वहां पर रहते थे। लिव्ड इन इट, वहां पर रहते थे, इन यानी में, उस गुफा में रहते थे। एट नाइट, रात को, लाइफ वुड बिकम, जीवन क्या हो जाता था, वुड बिकम हो जाता था। मिसरेबल, मिसरेबल का मतलब हो जाता है दुखी, जीवन क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। कब, रात होते ही जीवन बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाता था। फॉर द क्रोस, फॉर द किसके लिए, क्रोस कौओं के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाता था। दे यानी वे, दे वुड हार्डली गो टू स्लीप, वे बहुत ही मुश्किल से सो सकते थे। गो टू स्लीप, स्लीप यानी होता है सोना, वो बहुत ही मुश्किल से सो सकते थे। इन देयर नेट्स, इन देयर नेट्स, नेट्स मतलब होता है नेस्ट यानी घोंसला, अपने घोंसलों में वे बड़े मुश्किल से सो सकते थे। वेन द आउल्स वुड अटैक देम, वेन द, जब, वेन यानी जब, द आउल्स वुड अटैक देम, जब उल्लू, आउल्स यानी उल्लुएं क्या करते थे, उल्लू उन पर अटैक करते थे। अटैक करना यानी होता है हमला करना। जब उल्लू उन पर हमला करते थे रात को, तो उनका सोना दुभर हो जाता था, बहुत दुखदाई होता था। इसका मतलब यहां तक ये हुआ। द आउल्स किल्ड मेनी क्रोस एंड देयर बेबीज, और आउल्स किल्ड मतलब हो गया आपका, उल्लू मारते थे, किसे मार देते थे, मेनी क्रोस बहुत सारे कौवे को, एंड और देयर यानी उनके, बेबीज यानी बच्चे, बेबीज यानी बच्चे, उनके बच्चों को भी मार देते थे। एंड इवन डिस्ट्रॉयर्स देयर एग्स, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड यानी होता है तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना। इवन यानी यहां तक की, और यहां तक की उनके अंडों को, देयर यानी उनके, एग्स यानी अंडों, उनके अंडों को भी क्या कर देते थे, नष्ट कर देते थे, तहस नहस कर देते थे। दिस बिकम अ डेली रूटीन फॉर द क्रूएल आउल्स, और ये क्या हो गया था, बिकम यानी हो गया था, क्या हो गया था, डेली रूटीन, डेली रूटीन यानी रोज का दिनचर्या, हम कहते हैं हमारे रूटीन में है चीज, यानी दिनचर्या, रोज का काम हो गया था। फॉर द क्रूएल आउल्स, क्रूएल यानी होता है क्रूर, क्रूर आपको पता है, क्रूएल का मतलब होता है क्रूर, जो क्रूर होते हैं, जो कि हमेशा क्या करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उसे हम क्रूर कहते हैं। आउल्स उल्लू, यानी क्रूर उल्लुओं के लिए ये रोज का काम हो गया था। क्या काम हो गया था, उनके अंडों को तोड़ना और बच्चों को खाना। उसके बाद देखिए, द किंग ऑफ द क्रोस, किंग ऑफ द क्रोस मतलब कौवे के राजा ने क्या किया,
कन्वेंट अ मीटिंग, कन्वेंट यानी होता है बुलाया, क्या बुलाया, अ मीटिंग, एक सभा बुलाई, मीटिंग बुलाना यानी जैसे सभा होता है, ऑफ ऑल द क्राउज, तो मीटिंग यानी बैठक, हम बोलते हैं बैठक, इसका सही शब्द बैठक होगा, ऑफ ऑल द क्रोज यानी कि सभी कौवों की एक बैठक बुलाई, ही सेड, उसने कहा, एवरी नाइट, हर रात, द आउल्स अटैक अस, उल्लू हम पर हमला करते हैं, एंड किल मेनी, और बहुत को मार देते हैं, किल यानी मारना, मेनी यानी बहुत को, और बहुत को मार देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्रोस, तो देखिए यहाँ पे मेनी लिखा था, मेनी क्रोस, तो यहाँ पे था क्रोस तो पढ़ नहीं पाया था, किल मेनी क्रोस यानी बहुत सारे कौवों को मार देते हैं। वी मस्ट थिंक, हमें कुछ सोचना पड़ेगा, थिंक यानी सोचना, ऑफ अ वे यानी रास्ता, एक रास्ता को सोचना पड़ेगा, टू सेव अवर सेल्फ, सेव यानी अपने आप को, अवर सेव यानी बचाना, अवर सेल्फ यानी अपने आप को, हमें कुछ रास्ता खोजना होगा अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम देयर, फ्रॉम यानी किनसे, देयर यानी उनसे बचने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा। उसके बाद और टेरर लिखा हुआ है, देखिए लाइन यहाँ पे कंप्लीट होगा, फ्रॉम देयर टेरर यानी होता है आतंक, उनके आतंक से बचने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। द आउल्स लिव इन अ केव, उल्लू कहाँ रहते हैं, गुफा में रहते हैं, विच हैज, जहां पर की, ओनली वन ओपनिंग हैंस, वहां पर केवल एक ही, ओनली वन ओपनिंग, यहां तक कंप्लीट हो गया, विच हैज ओनली वन ओपनिंग, वहां केवल एक ही द्वार है, ओपनिंग यानी होता है दरवाजा यानी जहां पे खुला हुआ जगह है, वहां पर केवल एक ही जगह खुला हुआ है केव से, हैंस इसलिए, हैंस यानी होता है इसलिए, इट इज एस यानी वैसा ही सुरक्षित है, एनी यानी कोई भी, देखिए इसे पढ़ेंगे, इम्पेंट्रेबल, देखिए अलग लिखा है, इम्पेंट्रेबल, फोर्ट्रेस, ये फोर्ट से बना है, फोर्ट मतलब होता है किला, तो इसका मतलब वो अभेद्य किला मतलब जिसे कोई भेदा ना जा सके, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, मान के चलिए ऐसा किला है। आफ्टर हराशिंग, यहाँ पे हैरेसिंग का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, परेशान करने को मतलब हैरेसमेंट जैसे कहते हैं उसे हैरेसिंग, तो हैरेसिंग यानी परेशान करना। अस एट नाइट, हमें रात को परेशान करने के बाद, तो क्या होता है ये वैसे ही सेफ है, हमें रोज परेशान करने के बाद क्या होता है, द आउल्स हाइड इन देयर केव, हमें रोज परेशान करने के बाद, आफ्टर यानी बाद, किसके बाद, हैरेसिंग अस एट नाइट, हमें रात को परेशान करने के बाद, द आउल्स हाइड इन देयर केव, उल्लुए क्या हो जाते हैं, हाइड यानी तो छुपना, कहाँ छुप जाते हैं, इन देयर केव्स, वे अपने में, इन यानी में, देयर यानी उनके, केव यानी गुफा, वे उनके गुफा में छिप जाते हैं। सो वी कैन नॉट अटैक, इसलिए हम हमला नहीं कर सकते, कैन नॉट नहीं कर सकते, अटैक देम उन पर, इसलिए हम उन पर हमला नहीं कर सकते। नाउ यानी अब, व्हाट शुड वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं, शुड यानी होता है चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, ईच ऑफ द मिनिस्टर्स यानी हर एक मिनिस्टर यानी होता है मंत्री, हर एक मंत्री हैड अ डिफरेंट एडवाइस, सभी ने क्या किया, हैड अ डिफरेंट एडवाइस, सभी के पास क्या था, डिफरेंट एडवाइस, डिफरेंट यानी होता है अलग अलग प्रकार के, एडवाइस का मतलब होता है किसी प्रकार का सलाह, तो अलग अलग प्रकार के सलाह थे सभी मंत्रियों के पास, मिनिस्टर्स यानी होता है मंत्री। टू गिव टू द किंग, टू गिव यानी देने के लिए, टू द किंग किसे देने के लिए, राजा को देने के लिए अलग अलग प्रकार के सभी के पास सलाह थे, बट नो एडवाइस, लेकिन कोई भी सलाह वॉज क्या नहीं था, गुड इनफ यानी अच्छा नहीं था, इनफ यानी होता है काफी नहीं था, गुड इनफ यानी काफी नहीं था, टू सॉल्व द प्रॉब्लम आपको पता है समस्या को हल करने के लिए, सॉल्व यानी समस्या को हल करने के लिए कोई भी सलाह काफी नहीं था। एट लास्ट और अंत में, द किंग आस्क्ड और राजा ने पूछा, एन ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, ओल्ड यानी एक बूढ़े, ओल्ड यानी पे पुराना भी होता है, ओल्ड का मतलब यहाँ पे ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा एंड और एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवी, जिसे अनुभव होता है, बहुत दिन के जैसे होते हैं अनुभवी। क्रोस एक बूढ़े और अनुभवी कौवे से पूछा, हु वॉज ऑल्सो जो कि प्रेजेंट एट द मीटिंग,
जो कि प्रेजेंट एट द मीटिंग मतलब बैठक में वहां पे मौजूद था। प्रेजेंट होना यानी वहां पे मौजूद होना, वहां पे मौजूद था, जो वहां पे मौजूद था। द ओल्ड क्रो सेड, बूढ़े कौवे ने कहा, वेन द एनिमी इज, जब शत्रु, एनिमी का मतलब होता है शत्रु, वेन यानी जब शत्रु क्या हो, इज है, क्या है शत्रु, माइटियर, माइटियर का मतलब होता है शक्तिशाली। जब शत्रु बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, देन अस, तो हमें, देन अस मतलब हमसे, अस यानी हमसे, जब शत्रु हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू अटैक देम डायरेक्टली, इट इज नॉट एडवाइजेबल, तो ये एडवाइस देने के लायक नहीं है, सलाह के लायक नहीं है। क्या सलाह के लायक नहीं है? टू अटैक देम डायरेक्टली, डायरेक्टली यानी उन्हें सीधा, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट उन पर सीधा अटैक करना यानी होता है प्रहार करना। तो यदि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं तो सीधा उन पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, उन पर प्रहार, अटैक यानी प्रहार नहीं करना चाहिए। एडवाइजेबल, नॉट एडवाइजेबल, सलाह देने योग्य नहीं है। तो वो बोल रहे हैं हमें उन पर डायरेक्ट हमें हमला नहीं करना है। वी मस्ट रिमेन, हमें क्या होना चाहिए, रिमेन यानी होना चाहिए। काम, यहाँ पे काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे, एल यहाँ पे साइलेंट होता है। वी मस्ट रिमेन काम एंड कीप, काम एंड कीप मतलब होता है शांति बनाए रखना, यानी बहुत शांत रहना। एंड आई ऑन देयर मूवमेंट, और हमें क्या रखना है, आई, आई यानी होता है आंख, लेकिन यहाँ पे आई का मतलब नजर। ऑन देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट यानी गतिविधि, यानी जो भी काम कर रहे हैं उनके गतिविधियों पर, मूवमेंट्स यानी गतिविधियों पर हमें क्या रखना होगा, नजर रखना होगा। वी मस्ट फाइंड आउट देयर वीक पॉइंट, हमें उनके कमजोर पक्ष को, पॉइंट यानी कमजोर पक्ष यानी उनके जो कमजोर जो जगह है उस पर हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट, खोजना होगा, फाइंड आउट यानी खोजना होगा उनके कमजोर जगहों पर। एंड देन आफ्टर प्रिपेयरिंग, और प्रिपेयरिंग यानी तैयारी करने के बाद, आफ्टर प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करने के बाद, तब, देन यानी तब, और तैयारी करने के बाद, और सेल्स अपने आप के, थरली, थरली मतलब होता है पूर्णतया, अवर सेल्फ यानी खुद को, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके, वी शुड अटैक देम, वी शुड हमें क्या करना चाहिए, अटैक देम यानी उन पर हमें हमला करना चाहिए। वी शुड यानी चाहिए, अटैक देम। उसके बाद देखिए, एवरीबडी लाइक द ओल्ड क्रोस एडवाइस, सभी, एवरीबडी यानी सभी ने क्या किया, पसंद किया, लाइक यानी पसंद किया, ओल्ड क्रोस एडवाइस। ओल्ड क्रोस समझ गए, यानी कि बूढ़े कौवे के एडवाइस को, सलाह को सभी ने पसंद किया। सडनली, सडनली का मतलब अचानक से। अ क्रो सेड, एक कौवे ने कहा, बट लेकिन, हु विल गो इनटू द केव, कौन जाएगा, इनटू द केव यानी उस गुफा पर कौन जाएगा, टू स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूसी, क्या करने के लिए, जासूसी। ऑन द आउल्स, ऑन द आउल्स, ऑन यानी पर, आउल्स यानी उल्लू, उल्लू पर जासूसी करने के लिए, उल्लुओं पर जासूसी करने के लिए गुफा में कौन जाएगा, बट हु विल गो यानी कौन जाएगा। देखिए विल यानी फ्यूचर टेंस की बात होगी, इसलिए विल का यूज हो, विल यानी गा गे गे, गा गी गे यानी जाएगा, जाएगी, जाएंगे, इस प्रकार से। तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं, द ओल्ड क्रो सैड, बूढ़े कौवे ने कहा, लीव दैट टू मी, ये मुझ पर छोड़ दो। फर्स्ट, सबसे पहले, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी से चाहता हूं, टू प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, क्या करना, क्या दिखावा करो, टू फाइट विथ मी, मेरे साथ लड़ाई करने का, फाइट विथ मी यानी मेरे साथ, फाइट यानी लड़ाई, मेरे साथ लड़ाई करने का दिखावा करो। आई वॉन्ट यू टू पिक मी, मैं चाहता हूं, वॉन्ट यू टू, मैं क्या चाहता हूं आपसे, पिक मी यानी मुझे पिक करो यानी उठाओ। वाउंड मी मतलब होता है घायल करो, पी क्या होता है पटकना, मान के चलिए। वाउंड का मतलब होता है घायल करना, वाउंड का मतलब होता है घायल करना। बैडली यानी बुरी तरीके से मुझे घायल कर दो। एंड देन, और उसके बाद, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव यानी अकेला, लीव यानी छोड़ना, मी यानी मुझे, अलोन यानी अकेला, उसके बाद मुझे अकेला छोड़ दो। एस प्लान, प्लान यानी होता है योजना बनना, जैसे कि योजना बनी हुई थी। एंड एडवाइस, और जो भी सलाह दिए थे। बाय द ओल्ड क्रो, जो बाय यानी द्वारा, किसके द्वारा,
ओल्ड क्रो, बूढ़े कौवे के द्वारा जैसा एडवाइस दिया गया था, सलाह दिया गया, जो भी प्लान बनाए थे, योजना बनाए थे, उसके बाद क्या हुआ, ऑल द क्रोज बिगन, उस प्लान के हिसाब से ऑल द क्रोज बिगन, सभी कौवे ने क्या किया, बिगन यानी प्रारंभ करना, बिगन यानी शुरू किया, टू पिक हिम एंड दस, पिक हिम यानी पीटना, उसे पीटना शुरू किया, और वाउंडेड हिम सीरियसली, वाउंडेड हिम यानी घायल करना, सीरियसली यानी सच में, सीरियसली यानी सच में उसे घायल करना शुरू कर दिया। देन दे लेफ्ट हिम, उसके बाद उन्होंने उसे क्या किया, लेफ्ट हिम यानी छोड़ दिया, हिम यानी उसे छोड़ दिया। हाफ डेड, हाफ यानी आधा, डेड यानी मरा हुआ, अधमरा करके, जिसे हम अधमरा भी कहते हैं। एंड वेंट अवे, अवे यानी दूर, वेंट यानी गए, और दूर चले गए। द ओल्ड क्रो वॉज ब्लीडिंग, और जो बूढ़ा कौवा था वो क्या हो गया, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग यानी होता है ब्लड बहना, यानी जो खून बहता है उसे हम कहते हैं ब्लीडिंग। प्रोफ्यूसली, प्रोफ्यूसली का मतलब होता है दरिया दली, दरिया दिली, दरिया दिली आपको पता है, तो दरिया दिली, उसने दरिया दिली के साथ क्या की, खून से लथपथ हुआ, और उसके बाद विथ ग्रेट डिफिकल्टी यानी बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद, डिफिकल्टी यानी होता है परेशानी के बाद, और उसने दरिया दिली दिखाई खून से लथपथ होने के बाद, बहुत ज़्यादा परेशानी से, ही रीच्ड, वो पहुंचा, कहाँ पहुंचा, द केव, गुफा में, वेयर द आउल्स लिव्ड, जहां पर, वेयर यानी जहां पर, आउल लिव्ड, उल्लू रहते थे। ही वॉज ब्रीदिंग इन पेन, और ब्रीदिंग यानी होता है कराहना, इन पेन, पेन यानी दर्द, वो क्या कर रहा था, दर्द से कराह रहा था। ही क्राइड, वह चिल्लाया, ओ किंग ऑफ द आउल्स, हे उल्लू के राजा, उल्लुओं के राजा, आई हैव कम टू यू फॉर रिफ्यूज, मैं यहाँ पर आया हूँ, फॉर यू, रिफ्यूज यानी आपके शरण में, फॉर कम टू यू, आपके पास आया हूँ, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, फॉर रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी होता है जैसे रिफ्यूजी कहते हैं शरणार्थी, तो वही है इसका मतलब, शरण में, मैं आपके शरण में आया हूँ। द आउल्स वर सरप्राइज टू हियर दीज वर्ड्स, और उल्लू क्या हो गए थे, वर सरप्राइज, सरप्राइज यानी होता है आश्चर्यचकित हो जाना, वो आश्चर्य पड़ गए, टू हियर दीज, यह सुनकर, वर्ड्स यानी शब्दों को, इन शब्दों को, ऐसे शब्दों को सुनकर उल्लू क्या हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये क्या बोल रहा है। हाउ कैन वन गो टू द, हाउ कैन वन गो टू, हाउ कैन कौन जा सकता है, वन गो टू यानी कि कोई एक कैसे जा सकता है, वंस एनिमी फॉर रिफ्यूज, वंस यानी अपने एक, एनिमी यानी शत्रु के पास शरणार्थी बनने के लिए, कोई भी कैसे जा सकता है अपने शत्रु के पास शरण लेने के लिए, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दे वाउंडर्ड, वे आश्चर्यचकित हो गए। द किंग ऑफ द आउल्स थॉट, और उल्लू के राजा ने सोचा, आई मस्ट लिसन टू वॉट दिस क्रो हैज टू से, आई मस्ट लिसन, मुझे सुनना चाहिए, यहाँ पे लिस्टन नहीं बोलेंगे, लिसन यानी सुनना, मस्ट यानी चाहिए, जरूरी है, मुझे सुनना चाहिए, वॉट दिस क्रो हैज टू से, कि ये कौवा क्या कहना चाहता है। परहैप्स, परहैप्स का मतलब शायद, आई मे कम टू नो ऑफ देयर सीक्रेट्स, मैं उसके, कम टू नो, नो यानी जानना, मैं क्या जान सकता हूं, ऑफ देयर सीक्रेट्स यानी उनके राज को मैं जान सकता हूं, शायद मैं उनके राज को भी जान सकता हूं। उसके बाद वेन द किंग ऑफ द आउल्स, जब उल्लू के राजा, केम आउट ऑफ द केव यानी कि कहाँ से बाहर आए, केम आउट यानी बाहर आए, ऑफ द केव गुफा से बाहर आए। ही सॉ द ओल्ड क्रो, सॉ यानी देखा, सी का पास्ट टेंस, उसने देखा, ओल्ड क्रो यानी बूढ़े कौवे को, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग यानी खून से, प्रोफिशली, प्रोफिशियल लथपथ यानी खून से लथपथ, एंड ब्रीदिंग इन पेन, ब्रीदिंग यानी सांस लेना होता है, ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं, ब्रीदिंग इन पेन यानी यहाँ पे ब्रीदिंग का मतलब है कराहना, इन पेन यानी दर्द से, और दर्द से करा रहा था। द किंग आस्क्ड हिम, और राजा ने उनसे, द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उनसे पूछा, आज यानी पूछा, हिम उससे पूछा, आरंट यू यानी आर नॉट यू स्केर्ड ऑफ आउल, क्या तुम, आर नॉट यानी नहीं, यू आर नॉट जिसे हम कहते हैं, क्या तुम नहीं, स्केर्ड, स्केर्ड यानी होता है डरना, भयभीत होना, ऑफ आउल्स, क्या तुम्हें उल्लुओं से डर नहीं लगता, इसका मतलब ये हुआ। वाई हैव यू कम टू मी फॉर रिफ्यूज,
वाई हैव यू कम टू मी, तुम मेरे पास क्यों आए हो, फॉर रिफ्यूज यानी शरण मांगने के लिए मेरे पास क्यों आए हो। द ओल्ड क्रो सेड, बूढ़े कौवे ने कहा इफ आई हैड नॉट स्केप्ड, स्केप्ड यानी होता है भागना, यदि मैं वहां से नहीं भागता, फ्रॉम देयर वहां से, यदि मैं वहां से नहीं भागता, द क्रोज वुड हैव किल्ड मी, वे कौवे मुझे मार ही डालते, किल्ड मी, वुड हैव किल्ड मी, वो मुझे मार डालते। आई हैव एडवाइज देम, मैंने उन्हें सलाह दिया, एडवाइज देम यानी उन्हें सलाह दिया, टू सरेंडर देमसेल्व्स, सरेंडर यानी होता है आत्मसमर्पण करना, अपने आप को आत्मसमर्पित करने के लिए, अपने आप को सरेंडर करने के लिए, देम सेल्फ यानी उन्हें, अपने आप को आत्मसमर्पित करने के लिए मैंने उन्हें सलाह दी। टू यू, उन्हें, बिकॉज क्योंकि, यू आर माइटी, आप सभी क्या है, माइटी यानी शक्तिशाली है, शक्तिवान है, ताकतवर है। एंड दिस इज वॉट, उसके बाद क्या हुआ, एंड दिस इज वॉट, और क्या हुआ, आई गेट फॉर गिविंग देम द राइट एडवाइस, और ये इसलिए मेरे साथ क्या हुआ, एंड दिस इज वॉट आई गेट, इसलिए मैंने क्या पाया, फॉर गिविंग देम, उन्हें देकर, द राइट एडवाइस यानी सलाह देकर देखिए मुझे क्या मिला। इसका मतलब ये हुआ, यू मे रिफ्यूज टू गिव, आप मुझे रिफ्यूज यानी क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते, आप मुझे शरण दे सकते हैं, टू गिव दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, मी शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, आप मुझे शरणार्थी बनाकर आश्रय दे सकते हैं, शेल्टर यानी आश्रय देना। और यू में किल मी, या आप मुझे मार सकते हैं, इफ़ यू लाइक, यदि आपको पसंद हो, यदि आपको अच्छा लगे तो आप मुझे मार भी सकते हैं। द चॉइस इज योर्स यानी चॉइस, ये आपका, ये आपकी पसंद है, चॉइस यानी पसंद होना, ये आपके ऊपर है, आपकी पसंद है। बट आई मस्ट टेल, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यू दैट, यू यानी आपको कहना चाहता हूं, दैट इफ यू गिव मी रिफ्यूज, यदि आप मुझे, गिव मी रिफ्यूज यानी शरण में लेते हैं, शरण देते हैं, देंगे, गिव यानी देना, यदि आप मुझे शरण देंगे, आई विल हेल्प यू टू किल द क्रोज, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, टू किल द क्रोज यानी कौवे को मारने में, कौवों को मारने में आपकी मदद करूंगा।